मैं थोड़ा सा बताती हूँ। डॉक्टर तुलिका चक्रवर्ती बहुत ही जुझारू किस्म की पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि जीवन में बहुत सारे ऐसी चीजें आई कि ये जहां थी वहीं रुक जाती, लेकिन इन्होंने अपनी यात्रा बिल्कुल आगे रखी। और अभी एट प्रेजेंट ये बंगवासी कॉलेज, मॉर्निंग कॉलेज है कलकत्ता में, वहां पर ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अभी। और साथ ही साथ इन्होंने अपनी इतनी छोटी सी उम्र है इनकी, और इसी में ये जापान से लेकर के बहुत सारे देशों में, विदेशों में, सब जगह इनकी धाक है। तो इन्होंने गांधीयन अप्रोच के साथ जोड़ने की बातें कही थी मुझसे, और मुझे बहुत ही अट्रैक्टिंग उनका टॉपिक लगा था। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर तुलिका चक्रवर्ती। थैंक यू माधवी दी, आपने मेरा परिचय इतने विस्तारित तरीके से और इतने अच्छे ढंग से किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माधवी दी, मैंने कुछ स्लाइड्स बनाए हैं जो मैं बहुत जल्दी दिखाना चाहती हूँ। Yes. My today's topic, revisiting Gandhi and India in New World Order. Why Gandhi? By starting, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मुझे रविंद्रनाथ टैगोर याद आ रहे हैं, क्योंकि मैं रविंद्रनाथ टैगोर की जगह से बोल रही हूँ, तो मुझे रविंद्रनाथ टैगोर याद आ रहे हैं। उनकी कविता याद आ रही है, Where the mind is without fear. Where the mind is without fear and the head is held high. Where knowledge is free, where the world has not been broken up into the fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of vision has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is laid forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लाइन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम सभी अभी ऐसे सिचुएशन में हैं जिसमें हम सब टूटे हुए, डरे हुए, सहमे हुए हैं। तो ये जो लाइन है, ये हमें प्रेरणा देती है कि हम किस तरह से हम अपने देश के भविष्य को देख सके, जिसमें गांधी जी का एक अच्छा इसमें रोल हम देख सकते हैं। इस विषय पर जब हम सभी एक भयभीत हैं, भय से ग्रसित हैं, तो इस समय एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी में 1959 साल में मैसाचुसेट्स में जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि जब हम चाइनीज वर्ड में क्राइसिस वर्ड को लिखते हैं तो इसका दो कैरेक्टर होता है, एक डेंजर और दूसरी अपॉर्चुनिटी। सो जो कि कैनेडी का ये जो वर्ड है, ये इंटरप्रिटेशन है, ये इनएक्यूरेट प्रूफ हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें, अगर हम देखते हैं इसमें कोविड-19 के फेज में इसको, तो सचमुच हमको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है इससे। कैसी अपॉर्चुनिटी? जैसे कि आज पूरा विश्व ग्लोबलाइजेशन से हम लोग पूरा कस्टम हो चुके थे। हमें मालूम है कि हम यहाँ बैठ के हमें फ्रांस की चीजें, यूरोप के सारे देशों की चीजें, अमेरिका की चीजें हम लोग आराम से हमें मिल जाती थी, हमारी चीजें वहां तक पहुंच जाती थी। इवन हम लोग बहुत, इससे ग्लोबलाइजेशन से हमारी जो आदतें हैं ये पूरी तरह से मैनेजेबल थी। लेकिन इस कोविड-19 के एरा में, इवन इसके बाद, क्या ये संभव है? क्या ये सारी चीजें अब संभव है? इस विषय में हमें सोचना होगा। ये ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि आज निश्चित तौर पे आज सुबह से डिस्कशन ऑलरेडी हो चुके होंगे इसके बारे में कि इसमें चाइना का क्या पार्ट रहा, क्या रोल रहा। तो आई वुड लाइक टू स्किप दैट पॉइंट। तो निश्चित रूप से ग्लोबलाइजेशन और पैंडेमिक किस तरह से एक दूसरे के डिपेंडेंट है, इसको हमने दिखाने की कोशिश की यहाँ पे कि ग्लोबलाइजेशन जिस तरह से हम चाइना पर निर्भर, इवन हमारे मेडिसिन भी चाइना, हम अगर मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करते हैं उसका रॉ मटेरियल भी हमको चाइना से ही मंगवाना पड़ता है। तो आज हमारे पास एक बड़ा चैलेंज है इस चीज से आगे बढ़ने का। चाइना से हम छोटे छोटे हमारे जो टेक्नोलॉजिकल पार्ट्स हैं उस पर भी हम लोग चाइना पे निर्भर हैं। तो इन सभी चीजों से हमको, केवल हमारा देश नहीं, बाकी बहुत सारे देश चाइना पे निर्भर हैं। तो आज हमें ये परिस्थिति ये सिखाती है कि हम किस तरह से आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंट बने। ये आपको लगता होगा आई एम इकोइंग आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, बट यस इट इज करेक्ट। आत्मनिर्भर बने,
हम सेल्फ रिलायंट बने, क्योंकि इससे ही यही एकमात्र रास्ता है जिससे कि हम आज की इस कठिन परिस्थिति से निकल पाए. I have written something about China's role for spreading this pandemic. So I am speaking this because I have not much of time. किस तरह से चाइना हमारे इकोनॉमी को भी हिट किया है, किस तरह से काफी लोगों की इकोनॉमी, कितने लोगों के रोजगार चले गए, कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, केवल भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में. तो ये संपूर्ण विश्व आज क्या सोच सकता है इसमें, और क्या रास्ता है जो कि इससे कि हम आगे बढ़ पाए, क्या सोच सकते हैं. क्योंकि इवन चाइना ने ऐसा भी ये भी प्रोग्राम बनाया कि ये जो पैंडेमिक फैल रहा था, इससे पहले ही उनका मार्क्स प्रिपेयर हो चुका था, वो उनका मार्क्स प्रिपरेशन हो चुका था, वो फर्दर और इवन मार्क्स, हैंड सैनिटाइजर, इन सभी चीजों की जो उपलब्धता है वो चाइना में एकदम ठीक था. तो इन सभी चीजों पे हमें सोचना है कि किस तरह से हम इससे निकलेंगे. इस सोच के उजागर में हमें आना है गांधी जी पे, कि गांधी जी 1909 में अपने हिंद स्वराज मैनिफेस्टो ने उन्होंने बोल दिया था किस तरह से ये पैंडेमिक हमें आत्मनिर्भर बना सकता है. आज हमें गांधी जी को सोच सकते हैं. आज हमें गांधी जी को फिर से दोबारा सोचना होगा, गांधी जी को फिर से लाना होगा, क्योंकि उन्होंने बात की थी ग्लोबल विलेज की. ये ग्लोबलाइजेशन नहीं, ग्लोबल विलेज है, जिसमें वो विलेज जो आत्मनिर्भर बने, जो अपने नेबरिंग, केवल वो अपने विलेज अपनी बात ना करे, वो अपने नेबरिंग विलेज को भी के लिए भी कुछ अवसर प्रदान करे, अपॉर्चुनिटी प्रदान करे. यस, this is the opportunity. In crisis period we have to find the way how to get the opportunities for all. So yes, गांधी जी के जो प्रिंसिपल है वो काफी रिलेवेंट है. उन्होंने ग्राम स्वराज की बात कही, उन्होंने स्वच्छता की बात कही, उन्होंने सर्वोदय की बात कही. इन सभी चीजों को हमें अपनाना होगा, देखना होगा. गांधी जी के 18 पॉइंट्स हैं जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, ये आप देख सकते हैं मेरे स्लाइड में, जो कि उन्होंने इतने पहले हमारे सामने रख चुके थे, जिसमें कि उन्होंने कम्युनल यूनिटी की बात की. यस, ऑफ कोर्स कम्युनल यूनिटी. आज हम लोग हम लोग हर एक के ऊपर केवल दबाव डाल रहे हैं कि इसकी वजह से मेरा ये हो गया, इसकी वजह से ये पैंडेमिक फैल गया, या फिर यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है. हम एक दूसरे पर बस आरोपित कर रहे हैं एक दूसरे को, और नथिंग. देन उन्होंने फिर प्रोहिबिशन क्या प्रोहिबिशन की बात कही, नशाबंदी की बात कही. उन्होंने खादी को बढ़ावा दिया, खादी जो ग्राम उद्योग को बढ़ावा देता है. ये सोचने वाली बात होती है. इसमें बहुत सारे एजेंडाज है, 18 पॉइंट्स है इसमें. लेबर की बात उन्होंने, लेबर यहाँ पे किसान की बात उन्होंने कही है, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात कही है. तो ये सारी चीजें जो है हमें सोचना चाहिए, फिर से इन पे हमें रिसर्च करना चाहिए. रिविजिटिंग नाउ, वी हैव टू रिविजिट गांधी टुडे. तो उन्होंने और भी कुछ स्वास्थ्य के मूल मंत्र दिए थे हमें. तो इसमें आप देखिए, इसमें फिजिकल एक्टिविटीज की बात कही थी, जिसमें योगा और वॉक टू वर्क है, जिसमें विलेज फर्स्ट, उन्होंने विलेज को फर्स्ट स्थान दिया, जिसमें वेलनेस सेंटर्स और पीपल कनेक्टिविटी की बात उन्होंने कही थी. उन्होंने स्वच्छता की बात कही, जिसमें टॉयलेट्स एंड सैनिटाइजेशन की बात कही थी. केयर फॉर डिजीज में उन्होंने दो तरह की डिजीज हो सकती हैं, उनकी बात उन्होंने कही थी. बैलेंस डाइट की बात कही, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की बात उन्होंने कही थी. तो इन सभी चीजों को आज हमें फिर से, आज इस विषद परिस्थिति में हम सभी को इन सभी चीजों को सोचना होगा. सो इन शॉर्ट, अगर हम अपने कंक्लूडिंग लाइंस में कहें तो फिर से हमें गांधीयन प्रिंसिपल्स को सोचना है, स्वदेशी को लाना है, स्वच्छता को लाना है, सर्वोदय की बात सोचनी है. हमें जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बनना है. हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें सेल्फ रिलायंट बनना है. हमें अब सोचना होगा कि हम किस तरह से और 5 लोगों को काम दे पाए या उनको इन्वॉल्व कर पाए. अब हमें आज की जो परिस्थिति है, हमको वो ग्लोबलाइजेशन या दूसरे देशों के ऊपर निर्भर ना होकर हमें अपने देश की अपनी जगह को ग्लोबलाइजेशन की बात यहाँ पे आती है, जिसमें कि हम अवश्य दूसरे देशों के से सीखेंगे, लेकिन हमको उसको अपनी जगह पे लाना होगा, सोचना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा.
तो यहाँ पे वो होता है थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। तो ये बात यहाँ पे पूरी तरह से कारगर सिद्ध होती है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर हम इसमें बात कहें कि गांधी जी के जो ग्राम स्वराज की बात उन्होंने कही थी, और एक उनका जो एक डिक्टम था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आप खुद अपने आप को परिवर्तन करो, जो कि आप सबसे चाहते हो वैसा परिवर्तन आप पहले खुद में लाओ। और उन्होंने एक बात और कही थी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जो कि आज बहुत जरूरी है हम सभी के समक्ष सोचने वाली। तो हमारे अंतिम लाइन में हमारी ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि हम सभी अपने अपने घरों में बंद हैं, हम सभी भयभीत हैं, लेकिन हमें कुछ लाइंस जो कि कंक्लूडिंग लाइंस होंगी हमारे इस प्रेजेंटेशन की, अमिताभ बच्चन की, उनकी बातें याद आ रही हैं। बहुत फेमस, अभी यूट्यूब से भी उनकी ये लाइंस आ रहे हैं, ये कविता आ रहा है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है, लोग दरवाजों पर रस्तों पर रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पर रस्तों पर रुके बैठे हैं, कहीं घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं, पर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा, जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, बाजार खाली सड़कें सूनी मोहल्ले वीरान है, बाजार खाली सड़कें सूनी मोहल्ले वीरान है, खौफ बरपा है हर तरफ, लोग हैरान हैं, ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया, ये वो कहर है जो दुनिया को डराने आया, मगर ना समझ है जो इंसान को डराने आया, इंसान को हराने आया, इतिहास गवाह है ये मसला भी सुलझ जाएगा, इतिहास गवाह है ये मसला भी सुलझ जाएगा, जिंदा रहने का ये जो जज्बा है जो गुम हुआ है, जिंदा रहने का ये जो जज्बा है जो गुम हुआ है पर टूटा नहीं, यही जज्बा फिर असर लाएगा, फिर उभर आएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू तुलिका, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत शॉर्ट में बहुत हाँ, नहीं बहुत बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था।